नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज़ मीडिया। देश की राजधानी दिल्ली है। कहते हैं दिल्ली कई बार टूटी, बिखरी और बनती रही, लेकिन पहली बार दिल्ली अंग्रेजों के शासन में राजधानी कैसे बन गई? अंग्रेजों ने तो कोलकाता को राजधानी बनाया था। क्या अंग्रेजों की उसी नीति पे कांग्रेस आज चल रही है जिस दांव से कभी हिंदू कभी मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस करती रही? ठीक उसी ढंग से जैसे कभी शाहबानों किया और शाहबानों में मुसलमानों को तुष्ट करने के बाद फिर राम मंदिर के ताले खुलवाए, बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही धूर्तता से। इस दांव पेच में कभी ऐसा लगता है कि बंदर और बिल्ली के उस रोटी के टुकड़े की, दो बिल्लियों के बीच रोटी के टुकड़े की लड़ाई को जो उस तरह से जस्टिफाई किया बंदर ने, और धीरे धीरे आधा करते हुए जिस तरफ पलरा भारी होता था उस तरफ का खाता था, और धीरे धीरे पूरी रोटी जो है बंदर खा गया। जैसे अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को निगल लिया। शुरुआत में वो तो धीरे धीरे आए, पंजाब में कब्जा किया, अलग अलग हिस्सों को कब्जा करे, लेकिन 1857 का जो गदर था, क्या सही मायने में मुस्लिम शासन की जहीनियत को शिकस्त थी? अम्बेडकर लिखते हैं अपनी किताब में, पाकिस्तान भारत का विभाजन, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, कि कैसे फौजदारी कानून मैकाले ने बनाने से ये तीनों चीज़ों को बदला, और फ़ारसी कैसे फौजदारी और प्रशासनिक सरकारी भाषा थी, अंग्रेज़ों ने इसे बदला। तो जो प्रभावशाली मुसलमानों में एक ढंग का विद्रोह हुआ और उन्हें लगा कि जो शासन करने का जो उनका 6 सालों से जो एक तरह से जो परंपरा थी उससे अंग्रेज़ों ने निगल लिया है। हिंदू कहीं ना कहीं इससे खुश थे, लेकिन दक्कई दक्यानुसी चीज़ों को भी धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने बदलना शुरू किया जो हिंदू परंपराओं में भी थी। और बदले दौर में जब 1949 में उसने पंजाब को जीत लिया और उसके बाद दिल्ली की तरफ बढ़ते बढ़ते जब पूरे भारत पर एक तरह से अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ, कोलकाता देश की राजधानी थी, तो एक बंगाल विभाजन का प्रस्ताव अंग्रेज़ों ने कैसे रखा, जिसे हम एक बात के रूप में, इस रूप में रखते हैं कि 1960 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा और बंगाल को विभाजित किया, असम और बंगाल को, असम के कुछ हिस्से और पूर्वी बंगाल के कुछ हिस्से को अलग किया, और इस तरह से पश्चिमी बंगाल के हिस्सों को अलग किया, कुछ उड़ीसा के हिस्सों को, और जिसे बंगाल विभाजन के रूप में हम जानते हैं। दरअसल इस मामले में असम और बंगाल को तोड़ा गया। पूर्वी बंगाल के और असम के हिस्सों को, जिसमें ढाका है, मेमन सिंह है, फरीदपुर, त्रिपुरा, नवरवेली, चिटगांव, मालदा, इन सब को मिला करके जो स्टेट बनाया गया उसकी राजधानी ढाका रखी गई, और दूसरी तरफ के हिस्से की राजधानी कोलकाता हुई, और कोलकाता भारत की राजधानी भी रही। लेकिन हिंदुओं ने इस विभाजन का घोर विरोध किया, क्योंकि इस विभाजन में एक बड़ा षड्यंत्र था मैकाले का, लॉर्ड कर्जन का। और कर्जन ने दरअसल पहली बार हिंदू मुस्लिम का दांव जो है दूसरे रूप में चला। एक तरफ पहली बार ये मैसेज दिया कि हम 1857 के उस गदर के माध्यम से हमने मुसलमानों की जो फ़ारसी का जो चलन था उसको ख़त्म किया। दरअसल ये चलन अंग्रेज़ों ने इसलिए ख़त्म किया कि अपने सिस्टम अपने मुताबिक को चला सकें। इसका उद्देश्य उनका कतई ये नहीं था कि हिंदुओं के हित को साधना था। वो फ़ारसी में जो सिस्टम चल रहा था उसे चूँकि उन्हें खुद शासन करना था, तो उन्हें अंग्रेज़ी भाषा में सब कुछ करना था, इसीलिए दांव चला। लेकिन कहीं ना कहीं इसे इस रूप में पेश किया गया कि हिंदुओं के हितकारी हुए, और इसीलिए इससे मुसलमानों में जो असंतुष्टि थी, इसका दांव कर्जन ने बंगाल विभाजन को लेकर के चला कि हमने मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट बना दी। दरअसल वहीं से विभाजन की रेखा खींची जाने लगी और बंगाल में लगातार दंगे होते रहे, लगातार दंगे होते रहे। और उन दंगों के बाद 1911 में भारत सरकार को ये फैसले बदल देने पड़े, और ये पूरे फैसले को अंग्रेज़ों ने बदल दिया, बंगाल विभाजन को। इसको कैसे आप देखेंगे कि, और उसके बाद इस कदर आप परेशान हो गई अंग्रेज़ हुकूमत कि उसे राजधानी को कोलकाता से उठा करके दिल्ली लाना पड़ा। और
ये कहीं ना कहीं दिखाया कि हिंदुओं की ताकत, प्रबलता की ताकत दिखी कि किस तरह से सबल होकर के इस पूरी प्रक्रिया को सामने लेकर के आए। और ये पूरा दिखा कि हिंदुओं की एकता के कारण जो फैसले अंग्रेज ने ले लिए थे उसे वापस करना पड़ा। लेकिन तब से लेकर दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। ये कहानी दिल्ली के कोलकाता से ट्रांसफ़र होने की राजधानी की कहानी है। इंटरेस्टिंग है कि कैसे शाह और मात, चेक एंड बैलेंस की अंग्रेज़ों की नीति थी। करते तो अपने लिए थे लेकिन तुष्टीकरण जारी रहती थी। कांग्रेस ने उसी नीति को अपनाया है जो राम मंदिर पर दांव चलता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी ताले खुलवा कर के हिंदुओं के पक्ष में, कभी पूजन अधिकार देकर, लेकिन दूसरी तरफ अपनी कपिल सिब्बल को राम मंदिर के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में वकील बनाकर ये संदेश देती थी कि हम तुष्टीकरण की नीति के साथ हैं। मुझे लगता है विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि विश्लेषण पसंद आया तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।